हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हम दो पोएम्स उसमें कवर करेंगे जो कि हमारी जन कवि नागार्जुन जी ने लिखी हैं। तो उनको हम कोशिश करेंगे संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे, जो ईज़ी से ईज़ी वे में आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो दो कविताएं हैं वो है आपकी, एक है दंतुरित मुस्कान, दूसरी है फसल। और उनके जो पोएट हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उनके पोएट का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन को कहा जाता है कि धरती की धड़कन सुनने वाले कवि। यहाँ पे धरती की जो धड़कन है वो इस बात से रिलेट कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही जन कवि नहीं कह दिया गया है। वो इस बात से रिलेट कर रहे हैं कि वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, यानी कि बेस में जाके जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना समझना और डायरेक्ट एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखना उन चीज़ों को, वो इनके लिए जाने जाते थे। तो अगर हम बात करें नागार्जुन जी की, तो उनका जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। और नागार्जुन जी का जो रियल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। और वो केवल कवि नहीं थे बल्कि जनता की आवाज़ थे एक तरीके से। उनका जीवन घुमक्कड़ी, संघर्ष और विद्रोह से भरा हुआ था। वे श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और कई बार जेल भी गए और राजनीति व समाज की विसंगतियों पर खुलकर लिखा। उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है क्योंकि उनकी वाणी में सीधे कटाक्ष करने की या चोट करने की क्षमता थी। उनकी कविताएं गांव की चौपालों से भी गूंजती थी और साहित्यिक मंचों पर भी गाई जाती थी। अगर हम बात करें उनकी पहली कविता जो यहाँ पे लिखी गई है वो है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में बच्चे की मासूमियत को फोकस किया गया है। ये कविता एक छोटे बच्चे की मुस्कान पर आधारित है और कवि बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि उसकी छोटी सी दांतों वाली मुस्कान यानी कि दंतुरित मुस्कान इतनी पवित्र है, इतनी प्यारी है कि वह मृत प्राय व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है, यानी कि एक मुर्दा इंसान में भी जान फूंक सकती है। बच्चे का शरीर धूल से सना हुआ है। गांव के जो बच्चे होते हैं उसका शरीर जो है वो धूल से सना हुआ है और वह साधारण परिवेश में पल रहा है, यानी कि बहुत ही नॉर्मल सा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे उसका पालन पोषण हो रहा है। पर उसकी मुस्कान अनमोल है। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता, यानी कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम नहीं होते, तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता। यहाँ माँ जीवन का सेतु है, यानी कि वो ब्रिज है जो उस बच्चे की जो स्माइल कवि को लुभा रही है, उसका रीज़न जो है वो उसकी मदर है, यानी कि मदर उसको इस धरती पे लेके आई है जो एक पीढ़ी को दूसरी से जोड़ती है। कवि स्वयं को चिर प्रवासी कहते हैं, जहाँ वह जीवन में भटका हुआ यात्री हो। ठीक है, चिर प्रवासी यानी कि थोड़े दिनों के लिए रहने वाला पर्सन, कि उसका जीवन जो है वो उस जीवन में वो भटक रहा है, ऐसा वो यात्री है। पर बच्चे की जो मुस्कान है वो उसे अपनापन दे देती है। जब बच्चा कनखियों से देखता है और आंखें मिलती हैं उसकी कवि से, उस क्षण में मधुरता कवि के मन को छू जाती है। बच्चे की कनखियों से देखती हुई आंखें, वो जो मधुरता है वो कवि के मन को इतना छू जाती है कि उस मुस्कान को वो निष्कलंक कहते हैं। कहते हैं कि एक निष्कलंक मुस्कान थके हुए मन को भी सजीव कर सकती है। तो ये भाव जो है ना अत्यंत कोमल और बहुत ही सोलफुल है, यानी कि आत्मीय है। तो ये रही इस कविता को समझने का छोटा सा कोशिश किया हमने। एक दंतुरित मुस्कान यानी अ स्माइल विच शोज लिटिल बिट
थी। तो ये बहुत ही प्यारी कविता थी हमारे कवि महाशय की। अब अगर हम बात करें उनकी दूसरी कविता पे, तो नागार्जुन जी की दूसरी कविता है फसल। और फसल जो फोकस्ड है वो है मेहनत, और जो नेचर है, नेचर कैसे मेहनत को लिंक करती है और कितना हमें ऑफर करती है, मतलब कितनी महान है वो नेचर, उसको फसल कविता में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो समझ लेते हैं इस कविता का जो सार है। और ये जो कविता है वो पहली कविता से बिल्कुल अलग है। इसमें कवि कहते हैं कि फसल केवल एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, न दो व्यक्तियों की मेहनत है, ये अनगिनत नदियों के पानी का जादू है। अब यहाँ पे नेचर को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। वो कहते हैं सिर्फ ह्यूमन ने नहीं काम किया यहाँ पे, और सिर्फ ह्यूमन ही यहाँ पे महान नहीं है, यहाँ पे और भी रिसोर्सेज हैं जो उसको महान बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि फसल एक व्यक्ति की महानता नहीं है, ना कि दो व्यक्तियों की या तीन व्यक्तियों की, ये अनगिनत नदियों का पानी का जादू है, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि मिट्टी की क्वालिटीज भी उसमें आई हैं। यहाँ फसल केवल अन्न नहीं है, बल्कि सामूहिक श्रम का प्रतीक है। एक फसल सिर्फ एक पर्सन नहीं उगाता है, बहुत लोगों की मेहनत लगती है उसमें, बहुत लोगों का श्रम लगता है। कवि कहते हैं कि सूर्य की किरणें, हवा की थिरकन, मिट्टी की उर्वरता, यानी कि जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है, किसान के हाथों का परिश्रम, इन सब का रूपांतरण है फसल। फसल इन सब, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका कंक्लूजन है फसल। इस कविता में प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध झलकता है। और हमें ये कविता क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कोई भी उपलब्धि अकेले की नहीं होती है, और हर सफलता के पीछे अनेक अदृश्य हाथ होते हैं। यानी कि अगर आज आप सक्सेसफुल होते हो, अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तो ये आपके अकेले का परिश्रम नहीं है, और ये आपके अकेले की अचीवमेंट नहीं है। यहाँ आपकी आपकी मदर ने काफ़ी सारी चीज़ों, अपना टाइम सेक्रीफाइस किया होगा, अपना लेबर सेक्रीफाइस किया होगा। आपके फादर ने भी बहुत सारी चीज़ों को, कि हाँ मेरा बच्चा आगे पढ़ जाए या वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, तो उन्होंने भी अपने बहुत टाइम को, अपने पर्सनल स्पेस को भी बहुत सेक्रीफाइस किया होगा। तो आपकी, अगर आज आप टॉप करते हो, तो ये आपके अकेले का अचीवमेंट नहीं है, आपके बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ों ने सपोर्ट किया है आपको, आपके एनवायरनमेंट ने आपको सपोर्ट किया है। आपका जो ये डिवाइस है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी आपको सिखा ही रहा है। तो आप अकेले सब कुछ नहीं कर रहे हो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कि आपको दिखती नहीं है, बट वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। विदाउट दिस यू कांट अचीव। तो ये सब कुछ मिला जुला है। तो अगर हम दोनों कविताओं का एक कॉमन इमोशन देखें, या कॉमन एक भाव देखें, तो पहली कविता में नागार्जुन जी का कोमल और संवेदनशील हृदय है, जो कि एक बच्चे की मुस्कान में जीवन का सौंदर्य देखता है, इतना सेंसिटिव हार्ट। और उसी जगह दूसरी कविता में उनका सामाजिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यानी कि सोशल एंड प्रैग्मैटिक पर्सपेक्टिव है, जो कि श्रम और सामूहिकता का महत्व बताता है। यही नागार्जुन जी की विशेषता है कि वे केवल विद्रोही कवि नहीं हैं, ना ही वे केवल प्रकृति प्रेमी हैं, बल्कि वे जन जीवन के कवि हैं। तो इन दोनों कविताओं में, नागार्जुन जी की कविताएं हमें क्या सिखाती हैं? कि मासूमियत में जीवन की शक्ति छिपी है, यानी कि जो सेंसिटिवनेस है उसमें लाइफ फोर्स छिपा हुआ है, और श्रम और प्रकृति मिलकर ही समृद्धि रचते हैं।
फसल श्रम का आउटकम है। श्रम और प्रकृति मिलकर ही समृद्धि रचते हैं। समाज की हर उपलब्धि सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। उनकी वाणी सरल है पर गहरी है, सीधी है पर प्रभावशाली है। एक और बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, दूसरी ओर खेतों में लहराती फसल है। दोनों मिलकर जीवन को पूरा चित्र बना देते हैं, मासूमियत का और मेहनत का। सो नागार्जुन जी की ये दो डिफरेंट साइड हमें देखने को मिलती है। बहुत ही प्यारी कविताएं हैं। आई होप यू गाइज हैव enjoyed इट, एंड अगर अच्छा लगा है आपको तो यू कैन thumbs up on the video, or you can comment in the comment box. And thank you so much for watching the video. Thank you so much for your time and energy. Thank you so much for connecting.